जोहार दोस्तों, आज एक बार मैं फिर उपलब्ध हूँ आपके सामने। कल हमने जो विषय उठाया था भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जो पहला हमारा टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इसमें हमने कुछ चीजें सतही तौर पर देखी थी और आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उनको एक एक कर हम लोग विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बार पुनः बता दूं कि ये जो टॉपिक है जेपीएससी सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा है तो सहायक आचार्य जो अभी जेएसएससी द्वारा आयोजित होनी है, कक्षा 6 से 8 की जो परीक्षा होनी है उसमें इतिहास के विषय का प्रथम टॉपिक, साथ ही साथ जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं और सामान्य अध्ययन में इतिहास विषय से इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। अतः ये जो टॉपिक है ये हमारा 3-4 क्लास 3-4 लेक्चर तक जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और हम लोग इसको सिलसिलेवार देखेंगे। हम लोग किसी भी बिंदु को स्किप नहीं करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हमसे छूटे नहीं और हम एक कर सकते अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इन्हें हम दो भागों में बेसिकली बांटते हैं। जो मुख्य दो भाग हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम आज ऋग्वेद मतलब वेदों के बारे में विस्तृत यहाँ चर्चा करेंगे। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। बेसिकली वेद क्या है? ये मंत्रों के एक समूह है, संहिता है, इसलिए वेद को संहिता भी कहा जाता है। तो उसमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चूंकि इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी, इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद है क्या? ये बेसिकली छंदोबद्ध मंत्रों का एक संग्रह है और इसमें देवताओं की स्तुतियां एवं प्रार्थनाएं संकलित हैं। इनको गाने वाले, इनके जो पाठकर्ता होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। रचनाकार हमने बता दिया। अच्छा, ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना आर्यों का जो मूल निवास था सप्तसैंधव प्रदेश, सप्तसैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है, जहाँ की ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ये सप्तसैंधव प्रदेश क्या है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। प्राचीन काल में भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग था वो सप्तसैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था और सिंधु नदी से जुड़ी जो और 7 नदियां थी उनके नाम पर ये सप्तसैंधव प्रदेश का नाम पड़ा। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के भी कुछ प्रांत ये सप्तसैंधव प्रदेश में अभी आते हैं। तो इस सप्तसैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है और ऋग्वेद की रचना उसी क्षेत्र से मानी जाती है। अगर हम ऋग्वेद के विभाजन की बात करें, ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में बांटा गया है। मंडल को अनुवाकों में बांटा गया है। तो 10 मंडल को कुल 85 अनुवाकों में विभाजित किया गया है। अनुवाकों को सूक्तों में ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और इसमें बार्धक्य के 11 सूक्त शामिल हैं, जो कि ऋग्वेद के 8वें मंडल से लिए गए हैं। उसके बाद सूक्तों में बांटने के बाद उन्हें मंत्रों और ऋचाओं में बांटा गया है और 10,462 ऋचाएं पाई जाती है। किसी किसी पुस्तक में आप पाइएगा कि 10,580 ऋचाओं का भी जिक्र है। तो आप प्रश्न में जो ऑप्शंस रहेंगे उसके आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर 10,462 ऑप्शन है तो वो भी सही होगा और 10,580 है तो वो भी सही होगा। अब हम आते हैं मंडल। ये जो 10 मंडल हैं उनके रचनाकार कौन है, उनके रचयिता कौन है? ऋग्वेद का पहला मंडल, इसे कल्प ऋषि ने उनकी रचना की थी। दूसरा मंडल गृत्समद ऋषि। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसमें विश्वामित्र और नदी संवाद भी इसी मंडल में उसकी चर्चा की गई है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उद्धृत है। तो आपका उत्तर होगा तीसरे मंडल। तीसरे मंडल के रचनाकार थे विश्वामित्र।
चौथे मंडल के रचयिता वाम ऋषि वामदेव, पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि आप बात या अगर उतारना चाहें, ऐसे हम इसके नोट्स के रूप में हम इसे डिटेल्स रूप से आपके सामने रखेंगे। छठा मंडल भारद्वाज, सातवें मंडल के रचयिता वशिष्ठ मुनि थे और इस मंडल में सरस्वती नदी की स्तुति और दासराय के युद्ध, आगे जाके हम पढ़ेंगे दासराय के युद्ध के बारे में डिटेल से। दासराय के युद्ध का वर्णन और सरस्वती नदी की स्तुति किस मंडल में की गई है? आपका उत्तर होगा ऋग्वेद के सातवें मंडल में, जिसके रचनाकार वशिष्ठ ऋषि थे। आठवें मंडल के रचयिता थे कर्म एवं अंगिरा। उसके बाद आते हैं नौवें मंडल कश्यप और नौवें मंडल में सोमदेव की स्तुति की गई है। यह भी परीक्षा में बार पूछा गया है कि सोमदेव की स्तुति किस मंडल में की गई है, तो आपका उत्तर होगा नौवें मंडल में। और 10वें मंडल के रचयिता भृगु और भरत थे और ये सबसे बाद में रचित मंडल है। तो ये मैंने कुछ बातों को इस बोर्ड में लिखा है। बाकी हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत मौजूद हैं। तो प्राचीन भारत के लिए हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है उनमें वेद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हम साहित्य की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम 4 चीजों को रख सकते हैं। वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और चौथा उपनिषद। तो हम बारी बारी से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा अभी इस लेक्चर में हम करेंगे। ये जो टॉपिक है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, ये टॉपिक दोस्तों थोड़ा बड़ा है, परंतु इससे प्रश्न काफी आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है। ऋग्वेद के बारे में हमने देख लिया, ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए ऋग्वेद को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो आखिर ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऋग्वेद की रचना सब सैंधव प्रदेश में हुई, जो आर्यों का मूल निवास स्थान था। सब सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो ऋग्वेद का जब अध्ययन करते हैं तो उस समय आर्यों की जो संस्कृति थी, समाज थी, इसके बारे में विशद जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर ऋग्वेद की विषय वस्तु की हम बात करें, ऋग्वेद से हमें क्या जानने में मदद मिलती है, तो ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? तो जो 4 वेद है उसमें ऋग्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें लगभग सभी क्षेत्रों की जानकारी उस समय की हमें मिलती है। अगर हम इतिहास की दृष्टि से बात करें, तो ऋषि वंश, देवासुर संग्राम और विभिन्न आख्यानों की जानकारी हमें मिलती है। विभिन्न ऋषियों के वंश परंपरा और देवों और असुरों के बीच संग्राम होता था, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अगर राजनीतिक दृष्टि से हम बात करें तो राजा और उसके कर्तव्य, की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही साथ शासन तंत्र, राष्ट्र की कल्पना, प्रजा के अधिकार, शासन तंत्र, राष्ट्र की कल्पना, प्रजा के अधिकार, इन सब चीजों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। अब हम संस्कृति की बात करें, अगर संस्कृति के क्षेत्र में हमें ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है, तो संस्कृति तो उस समय की सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें आचार विचार के नियम, कर्म, हिंसा, अहिंसा,
शिष्टाचार और जीवन का लक्ष्य, कर्म, हिंसा, अहिंसा, आचार, जीवन का लक्ष्य, इन सब विषयों पर ऋग्वेद हमें जानकारी प्रदान करता है। धर्म, अगर धर्म की बात करें तो ऋग्वेद से हमें धार्मिक जानकारियां मिलती है, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऋग्वेद एक ऐसा ऋग्वेद है एकमात्र जिसमें विभिन्न आयामों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी में पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना भी की गई है। नरक आदि की कल्पना भी हमें ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है। उसके बाद ऋग्वेद जो है ये हमें उस समय के इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी देता है। ये हमारा सबसे प्राचीन और उस काल के इतिहास को जानने के लिए ये एक बहुत ही उत्तम स्रोत हम इसे मान सकते हैं। अब हम दूसरे वेद यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करते हुए उसका एक विस्तृत नोट्स भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हमारा ऐप नौकरी वाले भैया जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप उससे जुड़ेंगे और वो आपको उपलब्ध करा देंगे। अब हम यजुर्वेद की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वेद तो ऋग्वेद को छोड़कर बाकी जो 3 वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका रचना काल माना जाता है। तो यजुर्वेद का विषय क्या है? ये मुख्यतः यज्ञ विषयक संहिता है। यज्ञ विषयक संहिता, वेद को संहिता भी कहा जाता है। इसमें धर्म की स्थिति ना हो इसलिए आप इसे समझ लें। और इनके जो पाठ करता है, यजुर्वेद के जो पाठ करता होते हैं वो अध्वर्यु कहा जाता है। तो अध्वर्यु द्वारा जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया गया है उनका संकलन है यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में यह पाया जाता है। अगर देखा जाए तो यजुर्वेद के 2 रूप होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है यह पद्य में है, पद्य रूप में इसकी रचना है। और कृष्ण यजुर्वेद यह गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा वाचस्पति संहिता कहलाती है और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है वह तैत्तिरीय संहिता कहलाती है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह उपयोगी है कि यजुर्वेद यज्ञ विषयक संहिता है। इसके जो पाठ करता है वह अध्वर्यु है। अध्वर्यु द्वारा जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया गया है यज्ञ विषयक, वो सारा उच्चारणों का संकलन यजुर्वेद है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 शाखाओं में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य रूप में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा तैत्तिरीय संहिता कहलाती है और शुक्ल यजुर्वेद की शाखा वाचस्पति संहिता कहलाती है। तो शुक्ल यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों से संबद्ध मंत्र संकलित हैं। रासूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये कुछ प्रमुख यज्ञ थे। ये आदि जितने भी यज्ञ थे उनका
उनसे संबंधित मंत्र ये शुक्ल यजुर्वेद में पाए जाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में भी इन यज्ञों के बारे में जानकारी है, लेकिन चूंकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूप में है, इसीलिए इसमें मंत्रों के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली में इसमें यज्ञों की प्रक्रिया का भी जिक्र किया गया है। यज्ञों की प्रक्रिया, तो यजुर्वेद के संबंध में इतनी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। और नोट्स में और कुछ विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लगभग आपके सामने रख दिया है। अब हम सामवेद की ओर बढ़ते हैं।